बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड नाहिद। तो वेलकम है आप सबको। जी हाँ, आप सबको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कर दिया करें। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एज़ यूजुअल आपके साथ लंच शेयर करते हैं जी। कभी कभी हम डिनर भी शेयर कर देते हैं। जब डिनर के लिए अलग बनाती हूँ तो जब भी वो भी शेयर कर देती हूँ। मोस्टली मैं आपके साथ लंच ही शेयर करती हूँ, ठीक है जी। और बनता भी लंच ही है, तो कभी इसमें से हो जाता है तो हम रात में भी खा लेते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कभी नहीं हुआ कि रात को बनाए और रात का वो मतलब बच गया और अगले दिन नेक्स्ट डे आ जाता है ना, वो दिल नहीं चाहता। लेकिन उसी दिन का बना हुआ खा लेते हैं रात को, ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कहवा रख दिया था। पहले अपने बेटे के लिए बनाया, फिर अपने लिए बनाया। ये कहवा जो गले दर्द और जो वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा गला दर्द, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, सब चीज़ों के लिए इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाली है, सौंफ डाली है, पुदीना डाला है और इसमें मैंने डाला मुलट्ठी का छोटा सा पीस। वो पंसारी के पास भी मिल जाते हैं। ये जो पान वाले तो उनके पास भी मिल जाते हैं और जो जिनके पास ग्रॉसरी वगैरह मेरे ख्याल मिल जाता है सबके पास ही। तो ये आप ले लें, ये काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, 50 रुपये का इस तरह से ले लें। पूरी सर्दी आपके काम आएगा। तो ये मैं फिर अपने लिए कहवा बना रही थी। पहले बेटे के लिए बनाया, फिर अपने लिए बना रही थी। तो जी उसके बाद ही फ़ौरन मैंने लंच स्टार्ट कर दिया। आपको पता है गैस इशू, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जी प्याज वगैरह कट किया और सारा ये मैं बनाने लगी। तो बना के आ रही थी, पहले करेले हमारे घर आए तो मैंने सोचा कि चलें जी करेले और ये मैं बनाती हूँ चिकन ज़बरदस्त सा। तो चिकन मैंने साफ़ करके रख लिया था। जल्दी जल्दी इसी में मैंने चिकन पहले फ्राई किया, वो निकाला, फिर मैंने करेले करने लगी। तो मैंने कहा करेले भी फ्राई कर लिए, प्याज फ्राई करके, करेले फ्राई करके सब रख लिया। आपको पता है जैसे सब बनाते हैं वैसे मैंने भी बनाया जी। बड़े टेस्टी बना था, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये अलग बात है कि मेरे हस्बैंड ने आगे दूसरी डिश भी मुझसे बनवाई और वो मैंने क्या बनाया, वो मेरी सिग्नेचर डिश है, सिग्नेचर वेजिटेबल है, उनको बहुत पसंद है। वो चिकन के साथ मैं बनाती हूँ और मेरी रेसिपी आपके पास मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मेरी सिग्नेचर डिश है वो, और उसकी रेसिपी भी वही है, बस लहसुन का बघार लगाती हूँ और लहसुन मतलब छोटे छोटे करके डाला और चिकन और आलू हो गया और गाजर होगी, पहले उसको मैं कर लेती हूँ फ्राई, क्योंकि ये तीन चीज़ें जो है ना तो सॉफ्ट होने में टाइम लेती हैं। जब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ये सॉफ्ट हुए, नमक मिर्च काली मिर्च डाल देते हैं हम लोग ज़्यादातर। आज नहीं थी तो मैंने काली मिर्च नहीं डाली, तो वो करके और उसके बाद वो शिमला मिर्च और वो गाजर वो डालते हैं, बंद गोभी। आपने देखा ही होगा उसमें क्या सोया सॉस, चिली सॉस और इसमें थोड़ा सिरका जाता है। बहुत ही टेस्टी होती है, मेरी सिग्नेचर डिश है, बहुत टेस्टी है। सबको ये मेरे हाथ की बड़ी पसंद है। तो आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की तो मैंने वो दूसरी डिश भी बना ली। तो दो डिशेस बनाई मैंने, इनके करेले और वो भी बनाया। तो यहाँ पे मैं देखें ये भी बना रही थी अभी करेलों का। ये चिकन मैंने किया इस तरह क्यूब्स में कर लिया था मैंने, आसानी हो जाती है, आराम से चिकन भी फ्राई किया, साथ साथ सारा बनाया, खाना भी बनाती जा रही थी और बाहर से भी महसूस हो रही थी। यानी कि हमारी किचन में मैंने बताया ना खिड़की है, तो खिड़की से बहुत सी बातें आती हैं और बहुत सी बातों पे मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। कुछ बातें तो आपको पता है हमारे ही साथ, ये सब हमारे माशरे की बातें होती हैं, आपको पता ही है। देखिए जी मैं साथ साथ बना भी रही हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ अपनी बातें। तो वो किसी आंटी की आवाज़ आ रही थी, लो जी वो मेरे ख्याल है कहीं जा रहे हैं, किसी बच्चे का उनका साथ हमारे जो रहते हैं ना नेबर्स में, तो उनके बच्चे का रिश्ता था। तो लो जी वो देखने जा रहे थे और मुझे आवाज़ आ रही थी कि कुड़ी जो है, कुड़ी है ना बड़ी है, जाकर छोटा है। इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है। लोग बड़ी बातें करते हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा रिश्तों में ऐसे ही होता है, या लड़का छोटा है लड़की बड़ी है, तो ये सब बातें, या लड़का क्या नाम है बहुत ज़्यादा बड़ा है लड़की छोटी है। मैं कहती हूँ घर वाले जाने, घर वालों के काम जाने। और वो आंटी के निकलते ही वही बात मैं सोच ही रही थी भी कि मैंने कहा ये जिनको बता के जा रही हैं ना, जिनसे बात कर रही हैं टॉपिक पर, अपने नेबर से बात कर रही थी कि जा रहे हैं बेटे का रिश्ता देखने, तो लड़की काफ़ी बड़ी है, उन्हें खुद ही बता के गई जो रिश्ता देखने जा रही है लड़की बड़ी है, लड़का बहुत छोटा है। तो मैं सोच रही, मैंने कहा सबसे पहले तो ये पहले मोहल्ले में तशहीर करेंगी सब। और फिर मैंने कहा सोचा दिल में ये क्यों लोग इस तरह करते हैं, आप खुद बताइए, कमेंट कीजिएगा ज़रा, मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना कुछ हर्ज होता है, मतलब कभी ऐसा सुना आपने अगर ऐसा हो जाए तो कुछ हर्ज होता है? लड़की बड़ी है और लड़का बहुत छोटा है, या लड़का बहुत छोटा है लड़की थोड़ी बड़ी है, तो कुछ भी नहीं होता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कितनी मसालें देने के लिए इसी तरह शादियाँ की है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाले से बढ़कर और क्या चाहिए। लेकिन लोग, आपको पता हमारा माशरा है ही ऐसा, और जिसके आगे हम बात करते हैं वो आगे बात को ना चलाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। बस वो आंटी बात करके गई और जिनसे बात करके गई इसी तरह से उन्होंने वो बात आगे वाली नेबर को शेयर कर दी। देखा अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रही, कुड़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा लो जी फ़ौरन ही शेयर कर दिया उन्होंने। तो ऐसा ही होता है। तो आप कमेंट में बताइएगा क्या ऐसा करना बुरा होता है? तो रिश्ते के लिए क्या देखना चाहिए, बेटी के रिश्ते के लिए क्या देखना चाहिए, बेटे के रिश्ते के लिए क्या देखना चाहिए? एज का भी फैक्टर आ जाता है क्या, लड़की के और लड़के की एज का, और किस एज में लड़की की शादी होनी चाहिए, किस एज में लड़के की शादी होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ लड़का स्टेबल है, अच्छी जॉब है, सब अगर लग गया, पढ़ लिख गया है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए।
और ऐसे ही बच्चियों का भी होता है, अगर उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कर दें, ज़ाहिर बात है। ये थोड़ी खाली शादी करनी है, धकेल दें उसको बेचारी को और फिर आगे की ज़िंदगी उसकी परेशान गुजरेगी। कोई बात नहीं, शादी थोड़ी आगे भी हुई तो अगर अच्छा हो तो फिर देख कर करें अपनी बच्चियों की। कभी भी लोगों की बातों में नहीं करना चाहिए, लोग तो फिर आपको पता है किसी हाल में नहीं जीने देते ना। तो फिर आप भी कमेंट में मुझे बताया करें कि आप लोग किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ें पसंद की जाती है और हमारे माशरे में क्या चल रहा है, माशरा हमारा क्या कहता है, कैसे करनी चाहिए, किस एज में करनी चाहिए। तो बस अपने अपने सबके ख़्यालात होते हैं, तो मैं उन सबके ख़्यालात सुन रही थी, कुकिंग भी कर रही थी ना, देखा ना आपने साथ साथ। तो ज़ाहिर बात है खिड़की से मुझे आवाज़ तो आती है ना, कान तो अल्लाह ने दिए हैं। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई, मैंने कहा लो जी अभी आंटी करके जाएंगी और भी साथ वाली आंटी जो है जिन्हें कहते हैं मेरी बेटी कहती कहते हैं, उन्हें वर्ड्स हैं उनके लिए लेकिन यूज़ करते हुए बड़ी हंसी आती है, कैसे कैसे वर्ड्स काटते, फापे कुट्टे नहीं आंटी, फापे कुट्टे नहीं, उस टाइप की होती है। वो लो जी वो उस टाइप की स्टार्ट हो जाती हैं, वो मोहल्ले मोहल्ले फिरने बताने। तो बस ऐसे ही होता है। ये देखिए जी मैं बना रही थी अब मिक्स वेजिटेबल, वही मैंने चिकन लहसुन डाला, लहसुन का बघार हुआ तो मैंने चिकन डाल दिया, चिकन फ्राई किया और उसमें फिर आलू और गाजर डाले, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया, नमक मिर्च डाला मैंने, ब्लैक पेपर तो ब्लैक पेपर आप लोग यूज़ करें, बहुत टेस्ट अच्छा आता है, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है जी। और नमक डालें अपने टेस्ट के मुताबिक और थोड़ी सी हल्दी इसमें गई है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी। तो ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी तो फिर मैंने फ़ौरन ही बना लिया। बस ये सब गाजर आलू और चिकन गल गया और ये देखिए मैंने टमाटर इसमें, मैंने कहा ज़रा सा थोड़ी सी खटास, आपको पता है हम लोग लोकल टच ना दें अपनी चीज़ों में। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा ना ये टमाटर के 2 टमाटर थे ऐसे करके रख दिए इसमें। बस थोड़ी देर बाद इनके मैंने पील ऑफ कर लिया, इनके छिलके उतार लिए, सॉफ्ट हो गए तो आराम से टोंग से हम ऊपर कर लेते हैं, तो छिलके बिल्कुल ईज़िली इसके उतर जाते हैं। ये देखें ना, आपको मैं बता भी रही हूँ, ये देखें ऐसे किया हमने जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं, आपको पता है ना कढ़ाई में होता है। ये देखें जी, ये हमारे जी छिलके आराम से उतर गए और फिर हमने इसको खूब अच्छा सा भुना। भूनने के बाद हमने जी अपनी शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च के 5 मिनट बाद, बहुत सॉगी नहीं करना, बहुत सॉफ्ट नहीं करना इसको, वरना टेस्टलेस हो जाती हैं चीज़ें, मज़ा नहीं आता, क्रंची से होनी चाहिए। वेजिटेबल एक खड़ी खड़ी हो सब। तो फिर हमने इसके बाद क्या डाला, हमने डाल दी जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने 5-6 मिनट रखे, दम पर ही रखा, यानी कि पानी नहीं डालते कुछ भी नहीं, बस वो दम पर जब शिमला मिर्च हुई तो हमने क्या डाला जी, हमने अपनी कैबिज डाल दी। कैबिज को भी हमने क्रंची रखना है, तो बस 3-4 मिनट कैबिज को भी ऐसे ही रखा दम पर। पानी बिल्कुल भी नहीं उस टाइम डालना, ना शिमला मिर्च के वक्त और ना कैबिज के वक्त, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अच्छा वैसे गाजर का सीज़न नहीं था तो गाजर मिल ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से कहते हैं मेरा बेटा एक शॉप पे गया मम्मा, एक ही शॉप पे, वहाँ पे गाजरें थी नहीं, ख़त्म, एक गाजर पड़ी थी। मैंने कहा एक ही दे दो, कहता 50 रुपये की एक गाजर दी। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा चलो ले आओ बेटा, टेस्ट तो आ जाएगा। हम लोग ज़ाहिर बात है इसमें ज़रा ज़्यादा सी गाजर भी डाली ना, बड़ी अच्छी कलरफुल सी ये वेजिटेबल बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। फिर इसमें इस कंडीशन में आके ना जब शिमला मिर्च और गोभी डाल देते हैं ना, फिर उसके बाद नमक भी टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा डलना हो तो मतलब और डालना हो तो डाल लेते हैं, नहीं तो फिर उसके ऊपर बस हमने क्या सोया सॉस चिली सॉस डाल दी और हमने इसके ऊपर सिरका डाल दिया। यकीन करें इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ऐसे चटपट हो गई। वो जो मैंने करेले और चिकन बनाया था तो वो रख दिया साइड पर, और बच्चों ने ये वेजिटेबल जो बाबा की फरमाइश की बनी थी ना, ये सब नहीं शौक से खाई, सबको बहुत पसंद है हमारे घर वैसे भी ये सब्ज़ी ना। और ये याद रखिएगा ये मेरी सिग्नेचर डिश है, ठीक है जी, और बहुत टेस्टी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि कैसी बनी ये सब्ज़ी मेरे तरीके से, लहसुन के बिगाड़ के साथ। इनके पहले लहसुन आपने डालना है ऑयल में और बस फिर इसी तरीके से चिकन को कर लेना है, साथ गाजर होगी और आलू होगी, डाल के थोड़ा सा पानी डालना है। कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। तो मेरी रेसिपीज़ बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है, ईजी होती है। तो ये देखिए सब्ज़ी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो मेरा बेटे ने जब पहले मैंने बनाई ना एक बार, तो उसने कहा कि मैंने नहीं खाना है सब कुछ। जब खाए तो कहते हैं मैक्रोनीस नहीं नज़र आ रही, इसमें मैक्रोनीस का, मैंने कहा है मैक्रोनीस से बनाई नहीं। कहते अच्छा ये तो बड़ी ही टेस्टी बनी है ना ये। थोड़ा-सा इसमें आप ऑरिगैनो डाल दिया करें और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। मैं थोड़ा-सा 1 चम्मच मैंने ऑरिगैनो डाला था, आपको बताना नहीं याद रहा इसमें, तो मुझे याद आ गया ऑरिगैनो से। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा इसका टेस्ट आया, बहुत मज़े की बनी थी और फिर सब ने शौक से खाई बस। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं, आप लोग देखा करें, मेहनत से बनाती हूँ। तो बस यही होता है कि आप लोग देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें ना आप, कि जो नहीं देख रहा तो उसे बताया करें। अगर अच्छी लगती है कोई रेसिपी तो आपकी ये आपकी सपोर्ट होती है, आपका प्यार मोहब्बत होता है। आपकी एक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ता जाएगा, चैनल ऐसे ही बढ़ता है। तो बस जी हमने खाना पकाया, साथ ही हमने पेड़े बनाए जी, पेड़े बनाए, तंदूर की बातें हैं जी। लें जी फटाफट मैंने रोटी बनाई, मैं तंदूर पे, मैंने बताया ना अगर आटा घर है तो मुझे तो मुश्किल लगता ही नहीं है। फ़ौरन मैंने पेड़े बनाए, फटाफट जी मैंने रोटियां बनाई और जी हमने बड़े मज़े से खाना फिर खाया। तो आप लोगों से अब हम लेंगे जी इजाज़त। ये हमारा था आज का व्लॉग।
ठीक है, कमेंट में बताया करें आप लोग हमारी वीडियोस किस चैनल से देख रहे हैं, और यह किस चैनल से नहीं, आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। ये देखें जी, मैं खाना खाने लगी, मेरे हस्बैंड ने कहा, कहते वाह यार कमाल है, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा स्वादी खाना है। तो मैंने कहा चलें जी, शुक्रिया शुक्रिया। लो जी, उसके बाद शाम को आ गई। शाम तो हमारे घर वही होता है, हमारे हस्बैंड को आदत है पैसे दें ना दें, बच्चों के लिए चीज़ें ज़रूर लाते हैं। पैसे हमारे हाथ में नहीं देते, हम मना करते रहते हैं, और मैं एक एक चीज़ का हिसाब ही रखती रहती हूँ। ये लो जी, 100 का ये पैकेट आ गया, 100 के बड़े बड़े ये पैकेट आ गए, ये इतने 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 ये क्रीम रोल आ गए, ये आ गए। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड हाथ में पैसे देना नहीं पसंद करते, लेकिन ये चीज़ें वो रोज़ाना बच्चों के लिए